हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसा आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, एकदम अच्छा हूँ। बारिश हो रही है जयपुर में बढ़िया वाली। और चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जिसमें अपने पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये एक सीरीज टाइप के क्वेश्चंस अपने पास चलते हैं और उसको आप लोग समझना किस टाइप के क्वेश्चंस चलते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन होता है, पहला क्वेश्चन वो इस टाइप का अपने पास क्वेश्चन होगा। देखिए आप लोग, ये अपने पास जो होता है इस टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें अपने पास वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन बाई टू, ये इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास होते हैं। ये सीरीज जो अपने पास है, यहां पर ये जो सीरीज अपने पास है वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन, इस प्रकार से, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर आप लोग देखोगे कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है, यहां पर ध्यान से सुनना। हम लोग क्या करते हैं आज की क्लास में, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इस टाइप की सीरीज में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो आप ध्यान से सुनिए, अच्छे से सुनिए, और इसमें कौन कौन से टाइप के कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास सबसे पहले आप लोग इसको सोल्व करोगे। इसको अगर सोल्व करते हो तो ये अपने पास सोल्व करने पर आ जाएगा 3/2, और ये पलट कर ऊपर चला जाएगा। तो इसको जब आप लोग सोल्व करते हो तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? तो सोल्व करने का तरीका होगा वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन वन प्लस, और इस चीज को एक को आपने सोल्व कर लिया और एक को सोल्व कर लिया, तो ये पलट कर जब ऊपर गया, ये वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन वन, ये तीन बार यहां तक लिख लिया और ये ऊपर पलट कर जाएगा। तो इस चीज को आप लोग लिख सकते हो कितना, 2/3 आप लोग लिख सकते हो। यहीं पर जब आप लोग ये पलट कर ऊपर जाएगा तो इसको जोड़ने पर 3/2, और ये ऊपर जाने पर आ गया अपने पास 2/3। ये लीजिए, ऐसा एक सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। पहले भी काफी बार आए हुए क्वेश्चन हैं, फिर से आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इस चीज को सोल्व करते हैं एक साथ। जब इसको सोल्व करोगे तीन और दो अपने पास, तो ये आ गया है 5/3। तो वापस आप लोग लिख लीजिए, जब आप लोग इसको लिखते हो वन प्लस वन अपॉन वन प्लस, और इस चीज को आप लोग क्या लिख सकते हो एक साथ, इस चीज को ऊपर जाकर पलट जाएगा, तो ये आप लोग 3/5, 3/5 आप लोग लिख सकते हो। अब आप क्या करेंगे, इस चीज को एक साथ सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करोगे तो ये अपने पास हो गया 8/5, और ये अगर 8/5 हो गया है तो ये ऊपर जाकर इसको अगर चेंज करना है क्वेश्चन को, तो वन प्लस अपने पास ये जाकर पलट जाएगा और ये हो जाएगा 5/8, और 5/8 अगर हो जाएगा तो हमारा आंसर जो होगा वो फाइनल आंसर होगा 13/8। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? मैंने कुछ भी नया नहीं किया है, कुछ भी पुराना नहीं किया है। जो भी चीजें अपने को पहले से आती थी उसी को मैं आप लोगों के लिए सोल्व करता गया हूं, और अपने आप अपने पास आंसर आ गया। हमने कुछ किया नहीं। जो भी बच्चा थोड़ा लेट ज्वाइन किया है वो लोग ध्यान देना, क्वेश्चन अपना है वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन वन प्लस 1/3 1/2। तो पहले इसको सोल्व किया 3/2, पलट कर ऊपर गया 2/3। मैंने एक्स्ट्रा स्टेप एक लिख ली। जैसे ही 2/3 को फिर से सोल्व करोगे 5/3, पलट कर ऊपर जाएगा 3/5, या 8/5, पलट कर ऊपर जाएगा 5/8। ये अपने पास आंसर आ गया है। आप लोग खुद भी अगर इनको सोल्व करना चाहें, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अगर वन प्लस वन बाई टू 3/2 उल्टा कर दोगे 2/3, फिर अपने पास यहाँ पर 5/3 उल्टा कर दोगे 3/5, ऐसे अपने पास चलता रहेगा। लास्ट तक आप लोग सोल्व कर लीजिए, अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात समझ में आई है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का जो तरीका होता है, ये हमारा जो क्वेश्चन है इसको आप लोग एग्जाम में ऐसे भी कर सकते हैं, वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन
1 प्लस 1/2। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का जो तरीका होता है वो अपने पास ये होता है, ये यहाँ पर है 1 और 2, इसको लिख लीजिए सबसे पहले। ये जो संख्या है 1 और 2, और ये सारे 1 1 1 1, यहाँ पर जो संख्या है उसको आप लोग लिख दीजिए। 1 है, 1 है, 1 है और 1 है, और सारे प्लस के ध्यान रखना, सारे जो है साइन किसके साथ, प्लस के साइन है। तो 4 बार 1 है, ये लीजिए ऐसे लिख लीजिए। तो इसको लिखने का या करने का तरीका होता है 2 गुना 1 का 2 से गुना करोगे और 1 जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा 3। आप लोग बात दोनों सेम ही है, याद रखना, ध्यान से समझना, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बात दोनों सेम ही है, आंसर दोनों से सेम ही आएगा, बस इन दोनों में फर्क ये है कि इसको हम लोग बार बार स्टेप वाइज लिखते जा रहे हैं, इसको डायरेक्ट कर पा रहे हैं। 3 गुना 1 3, 3 में 2 जोड़ोगे तो 5, 5 गुना 1 5, 5 में 3 जोड़ते हो 8, 8 गुना 1 8, 8 में 5 जोड़ते हो तो 13। तो आंसर बताओ कितना आ गया, 13 में 8 का भाग दे देना, आंसर आ गया 13/8। इस प्रकार से हम लोग सोल्व करेंगे। दूसरे तरीके से ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए तो एग्जाम में हम लोग, क्योंकि वहां पर स्क्रीन पर ऐसा तो है नहीं कि आपके पास वहां पर कि जो आपको हार्ड कॉपी मिलेगी स्क्रीन पर लिखा हुआ मिलेगा, हार्ड कॉपी में तो ऐसे करना भी ठीक है। अगर आपका पेपर आपके पास हार्ड कॉपी में आता, ऑफलाइन होता, तो इसको 2/3 लिख लेते, पलट कर ऊपर चला जाता, फिर उसको लिख लेते, चला जाता, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन में सोल्व हो जाता। लेकिन वहां से जैसे आप लोग स्क्रीन से लिखते हो तो स्क्रीन से आप लोगों को लिखना है, ये क्वेश्चन अगर है तो 1/2 आपको पहले लिखना है, उसके बाद 1 1 1 और 1 है, 1 1 1 और 1 लिखना है, फिर इसका इंटू करना है और ये वाला जोड़ना है। या आप लोगों को 3 गुना 1 3 और 2 को जोड़ना है तो 5 आ गया, 5 गुना 1 5, 5 में 3 जोड़ोगे तो अपने पास 8 आ गया, 8 गुना 1 8, 8 में 5 जोड़ोगे तो अपने पास 13 आ गया। ये प्रोसेस आप लोगों को एक बार याद कर लेनी है, और याद कर लेनी है तो अपने पास आंसर आ जाएगा। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको देखिए प्रत्येक बच्चे को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन हो, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 3/4 मान लीजिए है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस 3/4 को हम लोग लिख लेंगे, या इसको भी यहीं से शुरुआत करो, 1 प्लस ऐसे एक बार, कितनी बार आ गया, 3 बार, 1 प्लस ऐसे यहां से क्वेश्चन नंबर 2। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं 3/4, 3/4 हम लोगों ने लिख लिया, और ये लीजिए इसके बाद यहाँ पर 1 1 1 और 1 आ गया है, तो अपने पास प्लस का 1 है, प्लस का ये पॉजिटिव साइन है इसके साथ, तो आगे भी प्लस का है, आगे वाला भी प्लस का है, और आगे वाला भी प्लस का है, 1 2 3 और 4 ये ऊपर लिख लो। अब ये आपको करना क्या है, इसका इंटू करना है, 4 इंटू 4 1, और 4 में 3 जोड़ोगे तो 7, 7 गुना 1 7, 7 में 4 जोड़ते हो तो 11, 11 का गुना करना है 1 से, और 7 जोड़ते हो तो 18, और 18 का गुना करना है 1 से, और 11 जोड़ते हो तो 29। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 29/18। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा सेम कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन मैंने आपको लिखवा दिया है, हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या, बोलते चलो भाई। हाँ और ना आप लोग बताते चलिए, मैं आपको चीजें सिखाता चलता हूँ। ये चीज मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। आगे बात समझ में क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक चीज यहाँ पर ये समझाना चाहूंगा कि हमेशा आप लोग ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी हम लोगों से पूछ सकता है कि बताइए 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 3/4, ये इस प्रकार से भी अपने पास पूछ सकता है। यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ मिलेगा, तो ऐसा अगर कभी भी अपने पास हो तो याद रखना, सबसे पहले आप लोग 3/4 यहाँ पर लिख लेंगे, ये लीजिए 3 और 4 लिख लिया। उसके बाद ये जो संख्या है ये लिखना शुरू करना है, 1 1 1 और 1 यहाँ तक, 4 बार 1 है, और चारों ही पॉजिटिव अपने पास है, याद रखना सभी के साथ प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन किसी के साथ नहीं है। यहाँ पर प्लस है, ये लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 गुना 1 4 में 3 जोड़ोगे 7,
7 गुना 1, ये प्रोसेस आपको याद करना है। किसी बच्चे को फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे लग रहा है कि 1+3/4 तो आप जोड़ ही सकते हो, नीचे से इसको सोल्व करने की शुरुआत करनी है। अगर आपको बेसिक से करना है, फिर अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे से शुरुआत करना। 4 और 1 7, अपने पास 7/4, उसको पलट देना 4/7, फिर ये जोड़ोगे फिर पलट दो, ऐसे नीचे से शुरुआत करनी है। इसको सोल्व कर लेना बेसिक से। या आप लोग क्या कर सकते हो, इंटू करो, पहले वाला जोड़ दो, ये 11, 11 के 1 से गुना करके 7 जोड़ो 18, 18 के 1 से गुना करके 11 जोड़ दो 29। तो यहां तक का जो आंसर होगा, ध्यान रखना 1 यहां तक चल रहा था, ये मैं पहले भी समझा चुका हूं, लेकिन ये यहां तक का आंसर है, ये 1 यहां तक आपने लिया है। तो इस चीज का आंसर अगर अपने पास यहाँ पर 29/18 अगर है और ऊपर अगर 1 है तो पलट कर ऊपर जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर 18/29 क्या ये भी आ जाएगा। तो कभी कभार अपने पास ऐसा भी मिल सकता है, इस टाइप्स का भी मिल सकता है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो यहां पर अगर बेसिक से करना चाहो तो मैंने बता दिया कि नीचे से सोल्व करने की शुरुआत करना, नहीं तो इस प्रकार से आप लोग लिखते हुए चल सकते हो। ये यहां पर जो मैंने पहला क्वेश्चन समझाया या दूसरा क्वेश्चन मैंने समझाया, इसमें मुझे एक बात बताइए, यहां पर जो साइन है वो देखिए, साइन जो है वो सारे के सारे प्लस के साइन है। यहाँ पर ऐसा कोई जरूरी नहीं, अगर आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखोगे तो भी यहाँ पर प्लस के साइन है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास प्लस का साइन हो। क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास साइन जो आ सकता है वो माइनस का साइन भी आ सकता है, याद रखना आप लोग। 3 नंबर में माइनस का साइन भी आ सकता है, 1 - 1/(1 - 1/(1 - 1/(1) ये लीजिए। तो अगर किसी बच्चे को बेसिक से सोल्व करना है, किसी को भी अगर लगे कि सर मुझे बेसिक से सोल्व करना है, तो इसको नीचे से आप लोग शुरुआत कर सकते हैं, इसको सोल्व करते चलो यहां से और ऊपर की तरफ चलते चलो। नहीं तो आप लोगों को अगर डायरेक्ट यहां से स्क्रीन से ही आप लोग लिख सकते हो देखकर, क्योंकि ये क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखेगा। 1/2 लिख लो और उसके बाद 1 1 1 और 1 माइनस का है, ये सारे अपने पास माइनस के हैं। यहाँ पर माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये इंटू करके पहले वाला घटाना है। 2 गुना 1 2, 2 में से 1 घटाओगे तो 1। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, मैं फिर बार बार समझा रहा हूं, कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है कि यहां पर 2 गुना 1 -2 होगा। नहीं, माइनस का मतलब ये इंटू करके और ऊपर माइनस लिखा हुआ है मतलब पहले वाला घटाना है, और ऊपर प्लस लिखा हुआ है मतलब पहले वाला जोड़ना है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। जैसे यहां से इंटू करोगे 1 गुना 1 1, 1 में से 2 घटाओगे तो मुझे बताइए क्या यहाँ पर -1 आ गया क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल यहाँ पर -1 आ गया। बोलिए समझ पा रहे हो क्या? यानी कि इंटू करके और पहले वाला घटाना है। जैसे -1 का गुना करोगे 1 से तो -1 बन जाएगा, और पहले वाला घटाओगे तो कितना बन जाएगा? -2 बन जाएगा। ये लो, -2 को इंटू करोगे 1 से तो -2, और -2 में से पहले वाला अगर आप लोग घटाते हो, 1 घटाते हो, तो मुझे बताइए कि -1 ही बचा क्या? और -1/-2, तो आंसर कितना आ गया है? 1/2। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस चीज को समझ पाए हैं क्या? यानी पहले वाले इन कॉन्सेप्ट को आप लोग समझिए, सिस्टम को आप समझिए कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर प्लस है तो इसका इंटू करके 4 गुना 1 4 में 3 जोड़ोगे 7, इंटू 7 प्लस 4, इंटू 11 गुना 1 11 प्लस 7, प्लस है तो पीछे वाला प्लस करते हैं। और अगर माइनस है तो ये नहीं है कि 2 का 1 से गुना करने पर -2 हो जाएगा। 2 का 1 से गुना करना है 2, और पहले वाली चीज को आपको घटाना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 2 का 1 से गुना किया 2, 2 में से 1 अगर घटाते हो तो 1 बचा। 1 गुना 1 1 हुआ, और वो पहले वाला घटाना है, माइनस अगर करते हो तो -1 बचा। -1 गुना 1 -1, -1 में से 1 घटाओगे तो -2, -2 गुना 1 -2, और -2 में से माइनस करते हो -1, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और ये अपने पास बचा -1। -1 अपने पास ऊपर यहाँ पर है, और ये अपने पास -2 नीचे है। तो सोल्व करने पर जो आंसर आ गया है, वो अपने पास आंसर जो आ गया है वो 1/2 अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या? मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो कहीं पर ऐसा हो 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1
1/1 - 3/4, ऐसा अगर हो मान लो, तो ये इस प्रकार से अगर कभी भी अपने पास है तो सबसे पहले अपने पास पहली संख्या को आप लोग लिख लीजिए। 3/4 को आप लोग सबसे पहले लिख लो, ये लीजिए 3/4। ऊपर वाली संख्या 1 माइनस का है, 1 माइनस का है, 1 माइनस का है और 1 अपने पास माइनस का है, ये लीजिए, ये अपने पास है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कोई बात नहीं अमन, आप अच्छा मजाक करते हो, सुबह सुबह हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन आपका आंसर कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका जीरो भी सही माना जाएगा। वैसे आंसर 1/2 है, लेकिन क्योंकि अमन का आंसर है इसलिए अमन का आंसर जीरो भी सही माना जाएगा। आप तो ए बी सी डी खाली छोड़ दो, कुछ भी कर दो अमन, आपके सारे आंसर सही है। यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखना आप लोग, कोशिश करना। ये अपने पास 4 का इंटू करोगे 4 से, और 3 अगर घटाते हो तो ये अपने पास यहाँ पर 4 इंटू 1 4 होगा, और 3 घटाते हो तो 1 बचा। ये लीजिए, क्या आप लोग सीख पा रहे हैं क्या? 1 कहां से लिख दिया, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? इंटू करना है आप लोगों को यहाँ पर इस चीज का, 4 का इंटू करना है 1 से 4, और उसमें से 3 अगर हम लोगों को घटाना है, 4 गुना 1 4 में से 3 अगर घटाओगे तो ये अपने पास 1 बचा। इंटू करना और घटाना है यहाँ पर। ये 1 इंटू अपने पास 1 1 है, 1 में से 4 अगर घटाओगे, घटाना है, इसका मतलब अपने पास -3। -3 गुना 1 तो अपने पास -3, और -3 में से 1 अगर घटाओगे, ये अपने पास -3 में से 1 घटाओगे तो अपने पास माइनस का 4 बचा। ये इंटू करना है, -4 गुना 1 अपने पास -4, और 3 घटाओगे तो अपने पास -1 बचा। तो इस चीज का आंसर मुझे बताइए, -1 बटे -4, तो क्या आंसर 1/4 आ गया है क्या? और 1/4 वहां तक का आंसर है जहां तक 1 लिया आपने। तो इस चीज का आंसर अगर 1/4 है तो मुझे बताइए पूरे क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ऊपर 1 है तो ये पलट जाएगा, क्या आंसर अपने पास 4 आ जाएगा? बोलिए, अब तो प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? हाँ और ना भाई मुझे बताते रहो, साथ साथ मैं ये चीजें आपको समझाता रहता हूँ, कॉन्सेप्ट आपके मैं क्लियर करता रहता हूँ, ताकि चीजें आप लोगों को समझ में आए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आगे बात समझ में प्रत्येक बच्चे को? बस बने रहना, धीरे 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 धीरे, क्योंकि आज की क्लास में मैं सारी की सारी चीजें यही समझाने वाला हूँ। 100% आपको समझ में आएगा, बस आप तो देखते चलिए। क्वेश्चन कौन सा है, नंबर मैंने डाले नहीं, पता नहीं, लेकिन आगे मैं बढ़ता हूँ। यहाँ पर ऐसा भी आ सकता है, 1 अपने पास यहाँ पर 1 प्लस 1/1 - 1/1 - 1 + 1/2। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा अपने पास प्लस प्लस ही चले, या ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा अपने पास माइनस माइनस चले। प्लस माइनस प्लस माइनस दोनों भी अपने पास आ सकता है। जितने टाइप के, देखिए एक बात, जो मैं समझाता हूं उसी चीज को आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश किया करो। जितने टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपको मेरी तरफ से ही बताऊंगा। तो बिना मतलब ऐसा है आपको एक बार सोचने के बजाय, जो शुरुआत में मैं सिखा रहा हूं उस पर ध्यान दो, और जितने टाइप के क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं वो सारे के सारे मैं वैसे आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला हूं, याद रखना। तो यहां पर अपने पास ये जो रहेगा, अपने पास ये रहेगा 1/2। तो ये अपने पास 1 × 2, तो ये 1 प्लस का है माइनस का, 1 माइनस का है, फिर 1 प्लस का है, फिर 1 माइनस वाला है, और फिर 1 प्लस वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटू करेंगे, 2 गुना 1 2, और माइनस है मतलब पहले वाला घटाना है। ये लीजिए, ये लीजिए, एक का एक से गुना करोगे, और प्लस है तो पहले वाला जोड़ना है, 1 गुना 1, एक में 2 जोड़ोगे तो अपने पास 3 हो जाएगा। ये लो, 3 गुना 1 अपने पास 3, और फिर घटाना है, ये घटाओगे तो अपने पास 2 हो जाएगा। 2 गुना 1 2, और 2 में फिर 3 जोड़ना है तो ये अपने पास 5 हो जाएगा। और अपना जो आंसर आ जाएगा, वो अपने पास जो आंसर आ गया है वो 5/2 आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या मैंने अगर गलती नहीं की है तो क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या?
तो यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये अपने पास यहाँ से शुरुआत करते हैं, माइनस प्लस माइनस और प्लस, तो नीचे माइनस प्लस माइनस प्लस। शुरुआत में अगर माइनस आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/1 प्लस 1/1 माइनस 1/1 प्लस 1/2। तो प्लस माइनस प्लस माइनस आ जाए तो 1/2 है। शुरुआत ध्यान रखना साइन के नीचे से करते हैं, प्लस है तो प्लस माइनस ऐसे ही चलता रहेगा। दो गुना लेकिन है क्या, 1 1 1 ही है, 1 1 1 और 1 ही है। तो यहां से शुरुआत करते हैं, ध्यान रखना प्लस माइनस, दो गुना एक दो, दो में प्लस करोगे तो तीन, तीन गुना एक तीन, तीन में से दो माइनस करोगे तो एक, एक गुना एक, एक में तीन जोड़ोगे तो अपने पास चार, चार गुना एक अपने पास चार, और चार में से एक घटाओगे तो अपने पास तीन। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास इस प्रकार से इसको हम लोगों ने कैसे लिख दिया है, बताओ समझ पाए क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, तो इस चीज को आप लोग लिख सकते हो 3/4, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो क्या प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कैसे सोल्व करते हैं, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। तो मुझे एक बात बताइए, अभी तक जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाते हुए जा रहा हूं, देखिए हर बंदे को सिखाने का एक तरीका होता है कि बच्चे को सिखाया कैसे जाए। सिस्टमेटिक तरीके से मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर आप लोग देखोगे पहले क्वेश्चन में प्लस 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 था, दूसरे क्वेश्चन में माइनस 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 था, उनके दो दो एग्जाम्पल दिए मैंने। उसके बाद मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आ जाए तो कैसे करते हैं, उसके एग्जाम्पल दिए। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई कि अभी तक हम लोग देखिए यहाँ पर वन लेते हुए चल रहे हैं। अगर आपने बात नोट की हो तो यहां तक अभी वन लेते हुए चल रहे हैं। ऐसा कोई भी जरूरी नहीं कि यहां पर हमेशा वन आए। ऐसा भी अपने पास हो सकता है कि इक्वेशन हमारे पास ऐसे आ जाए 1/2 प्लस, या यहीं से शुरुआत कर देते हैं, 1+1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/4। ये लीजिए ये अपने पास आ सकता है। कोई जरूरी नहीं यहां पर अब अपने पास ये प्लस आ जाए, यहां पर 1 2 3 4 ऐसे भी आ सकते हैं, वन ही आना जरूरी नहीं है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ये चीज लिखते हैं 1/4। ये तो लिख लिया, चलिए सर 1/4। और यहां से चार किसका है, प्लस का, तीन किसका है, प्लस का, दो किसका है, प्लस का, और एक किसका है, प्लस का। तो चार गुना चार 16, 16 में एक जोड़ोगे तो ये आ गया 17, 17 गुना तीन 51, 51 में चार जोड़ते हो तो ये आ गया 55, 55 गुना दो 110, 110 में 17 अगर जोड़ते हो तो ये आ गया 127, गुना कर देंगे एक से, और 55 अगर जोड़ोगे तो मुझे बताइए कि वन अपने पास 82 हो जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। तो आंसर आ गया 182 को डिवाइड कर दो 127 से, तो ये लीजिए अपने पास ये आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप लोग मुझे बताइए। उम्मीद है ये चीज आप लोग सब लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे सभी लोग। यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, प्रत्येक बच्चा जिसको वापस से नहीं समझ में आया, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करूंगा। 1 - 1/2 - 1/3 - 1/4 - 1/4। चलिए आप लोग खुद इसको सोल्व करने की कोशिश करो। रेसिप्रोकल तो उल्टा करते हैं तब नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाती है, तब होता है भाई। चलिए इसको सोल्व, पहला मैंने प्लस प्लस का करवाया है, दूसरा मैं माइनस माइनस का करवा रहा हूं, तीसरा मैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस का करवाऊंगा। चलिए आप लोग सोल्व कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पार्टनरशिप और एज पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और डीआई।
जीरो आ जाए तो इनफाइनाइट दे देना गुंजन जाधव, डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो आंसर इनफाइनाइट दे देना। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर अभी तक जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो समझ पाए हैं अगर आप लोग, तो ये अपने पास 1/4 है, ये 4 माइनस है, 3 माइनस है, 2 भी माइनस है और 1 भी माइनस है। माइनस का मतलब ये है कि इनटू करके आप लोगों को ये घटाना है। 4 गुना 4 16, 16 में से एक घटाओगे तो 15, 15 गुना 3, क्योंकि कैलकुलेशन मैं आपके साथ करता जा रहा हूं, कहीं मिस्टेक हो तो मुझे बता देना। 15 गुना 3 45, 45 में से 4 अगर आप लोग माइनस करते हो तो 41, 41 इंटू 2 अपने पास 82, और 82 में से 15 माइनस करोगे तो अपने पास यहाँ पर ये जो होगा अपने पास यहाँ पर 57। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? 57 या 67? 82 में से 15 माइनस करोगे तो 67, 67 इंटू ये है ही, और माइनस करोगे तो ये अपने पास आ गया 26। तो आंसर जो आ गया है वो 26/67, ये अपने पास आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। रोहित 25 तारीख तक कर देंगे भाई, 25 अगस्त तक आपका जो शुरुआत से बच्चा है उसको। और जिसको जल्दी करना हो भाई रिकॉर्डेड फॉर्म में है, जो बच्चे लेट जुड़े हैं जल्दी करना हो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिए, नहीं तो आराम से आप लोग मेरे साथ साथ लाइव पढ़ते रहो, कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं, ध्यान रखना। लेकिन किसी बच्चे को लगता है सर मेरा तो परसों एग्जाम है, तो फिर उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी साथ मिला हुआ है वो आप लोग देख सकते हो, बाकी तो कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं। हाँ और ना बताइए, क्या ये चीज सभी लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया है? उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पाए होंगे। मैं आपको ये सभी लोग समझ पाए हो ना, ये तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो लिखा हुआ है यहां पर 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 चलिए, माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है या प्लस माइनस का भी आ सकता है, खुद से सोल्व कीजिए सभी लोग। तो उसके लिए अभिषेक यादव सिलेक्शन लो भाई, आप आपका बैच ऐसे ही चलता रहे, उसके लिए सिलेक्शन लीजिए। क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग, ये वाला सब हो जाएगा शिवम भाई। मैं देखिए, मुझे पढ़ाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और छुट्टियां तो मैं वीक में कभी कभार ही लेता हूँ। अगर कभी छुट्टी ले ली है तो मैं संडे को भी क्लास ले लेता हूँ, काफी बार आपने देखा होगा। तो छुट्टियां इतनी बहुत ज्यादा भी मैं नहीं करता हूँ, आपकी लगभग क्लासेस चलती ही रहती हैं। तो थोड़ा तो मुझे डीप से पढ़ाना होता है, फिर चाहे आप एक बार पढ़ने के बाद एसएससी, रेलवे, सीडीएस, स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम मैथ्स की वजह से नहीं रुकेगा। लेकिन इन क्वेश्चंस को 3 4 बार करना पड़ेगा आपको, कम से कम है 3 4 बार, ज्यादा बार करो तो और ठीक रहेगा, लेकिन कम से कम इतनी बार तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, नहीं वैसे संडे को अगर कभी छुट्टी होती है तब क्लास होगी होती है, कल तो नहीं होगी, जैसे पिछले से पिछले संडे को तो हुई थी। यहाँ पर अपने पास 1/4 है, ये लीजिए 1/4 यही लिख देता हूँ, 1/4 है। और ये अपने पास 4 प्लस का है, 3 माइनस का है, 2 प्लस का है, और 1 अपने पास माइनस का है। तो ये इसका मतलब है कि 4 का 4 से गुना करना, और प्लस का मतलब पहले वाला जोड़ना है। 16 + 1 17, 17 गुना 3 अपने पास 51 होगा, और 51 और 4 हमें घटाना है, 51 में से 4 घटाओगे तो 47 होगा। 47 इंटू 2 अपने पास 94 है, और 94 में 17 अगर आप लोग जोड़ते हो तो मुझे बताइए कि 111 आ गया है क्या?
और 111 गुना 1 111 में से 47 अगर आप लोग घटाते हो तो मुझे बताइए क्या ये अपने पास 67 ही आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल, तो आंसर आ गया 67 अपॉन 111 प्लस माइनस आ जाए, प्लस प्लस आ जाए, यहाँ पर 1 2 3 4 आ जाए, 4 3 2 आ जाए। इस टाइप के क्वेश्चंस कब करते हैं? क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग। इस चीज को एक बार मुझे बताओ सारे लोग मिलकर, क्या हमने 64 अपने पास यहाँ पर, ये 64 होगा भाई, मैंने कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक कर दी है, ये 64 होगा। अब मुझे बताइए क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा। अगर आपने एक बात नोट की हो, जो चीजें मैं आप लोगों को शुरुआत से अगर पढ़ा रहा हूं और शुरुआत से अगर आप लोग देखोगे, पहला पॉइंट जो है वहीं से अगर आप लोग देखते हो, देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूं, पढ़ाने का एक तरीका होता है। आप लोग भी अगर पढ़ाओ तो सिस्टमेटिक तरीके से, आपको कितना भी नॉलेज है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बच्चे को अपने नॉलेज से कितना सिखा सकते हो, फर्क इससे पड़ेगा। तो कभी अगर किसी को साथ साथ कुछ बच्चे क्योंकि पढ़ाते भी हैं, कहीं एकेडमिक में पढ़ाते हैं 9th 10th में, तो बच्चे को शुरुआत करना एकदम आसान चीजों से, और उसके बाद जैसे ही बच्चा अगर पकड़ना शुरू करता है, चीजों को पकड़ना शुरू कर देगा कि हाँ ऐसे हो रहा है, तो फिर उसको कितना भी टफ आप लोग पढ़ा सकते हो, कितने भी बड़े बड़े क्वेश्चंस करवा सकते हो, फिर बच्चा घबराएगा नहीं। तो अपने ज्ञान का दिखावा करने के लिए शुरुआत में ही ऐसे नहीं कि बड़े बड़े क्वेश्चंस ले और ये लो उसके माथे पर रख दिए और लो करो क्वेश्चन, तो बच्चा उस चीज को छोड़ के भाग जाता है, फिर करता नहीं है। इसलिए आपको करना क्या है, जैसे आपने देखा होगा शुरुआत से, क्या एक बात आपने नोट की है क्या कि सभी जगह वन वन, यहां तो चलो चेंज कर दिया, सभी जगह प्रत्येक क्वेश्चन में देखिए वन चल रहा है। अगर आपने बात नोट की हो कि यहां पर प्रत्येक जगह देखिए अपने पास कितना चल रहा है, वन चल रहा है। ध्यान रखना आप लोग, किसी भी क्वेश्चन में देख लीजिए कि प्रत्येक जगह जो अपने पास चल रहा है वो वन चल रहा है। जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, ये लास्ट टर्म छोड़कर बाकी जितनी भी टर्म अपने पास होती हैं उसमें अपने पास कितना चल रहा है, किसी भी क्वेश्चन में आप देख सकते हो वन 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 वन। लास्ट टर्म को अगर छोड़ दिया जाए तो फिर अपने पास सभी जगह आपको जो दिखाई देगा वन वन वन, यही चीजें आप लोगों को दिखाई देंगी। इसमें भी देख लीजिए वही दिख रहा है, इसमें भी देख लीजिए वही दिख रहा है, इसमें प्लस माइनस 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 आ जाए, वन 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 ही दिख रहा है। अगर आप लोग फटाफट देखते जा रहे हैं तो ये भी सभी जगह वन 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 वन, प्लस माइनस कुछ भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने पास सभी जगह वन आया है। लेकिन एग्जाम में यहाँ पर वन आना जरूरी नहीं होता, ध्यान रखना। ये जो वन अपने पास है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, वन की जगह अगर कोई और नंबर आ गया तो वो क्वेश्चन अपने लिए आसान नहीं होता, ध्यान रखना। वो जो क्वेश्चन है वो अपने लिए आसान नहीं होता है। जैसे इस टाइप का अगर कभी भी क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखता हूं, वन प्लस वन अपॉन टू प्लस वन प्लस वन अपॉन वन प्लस टू अपॉन वन प्लस फाइव अपॉन वन प्लस, अपने पास लास्ट में जो लिखा हुआ है वो मान लीजिए लिखा हुआ है अपने पास कितना, लिख देता हम लोग 3/4। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। ये जो अपने पास लिखा हुआ है इस चीज को आप लोग समझना, जो अपने पास लिखा हुआ है 3/4, यहाँ पर 5 है, 2 है और 1 है। ये क्वेश्चन फिर आपको समझ में नहीं आएगा, इस चीज को आप लोग सोल्व नहीं कर पाओगे, याद रखना। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग क्या करते हैं, या तो बेसिक से सोल्व करो, और किसी बच्चे को बेसिक से सोल्व करना हो तो ऐसे क्वेश्चन को नीचे से शुरुआत किया करो। नहीं तो याद रखना अपने पास ये जो है 3/4 बिल्कुल ठीक है। और अब की बार मुझे बताओ क्या चल रहा है, वन 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 और वन, यहाँ कुछ भी आ सकता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर प्लस वन प्लस वन प्लस वन और प्लस वन ही चल रहा है। प्लस का मतलब इनटू करके पहले वाले को जोड़ना है। लेकिन याद रखना कि यहां पर अब की बार ये जो संख्या है वो वन 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 नहीं है, वो 5 3 5 2 और 1 है। 3/4 तो लिख लिया, ये अपने पास संख्या है 5, ये संख्या है 2 और ये संख्या है अपने पास 1। ये लीजिए
यहां तक जो क्वेश्चन में अपने पास चल रहा था, उस क्वेश्चन में याद रखना 1 1 चल रहा था ऊपर की तरफ, लेकिन अब की बार एक न्यूमेरिक वैल्यू आ गई 1 2 और 5। इसको ध्यान से समझना। तो ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका होता है 4 गुना 1 4, 4 में 3 जोड़ोगे 7, और उस 7 में 5 का भाग दोगे, ये याद रखना। ये जो नंबर है, अगर यहां पर जैसे 1 था, यहां पर अगर 1 होता तो जो भी नंबर आता उसमें 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए नीचे कुछ लिखा ही नहीं हम लोगों ने। इसलिए नीचे कुछ लिखा ही नहीं, लेकिन अब की बार कुछ भी नंबर आ जाएगा तो उससे फर्क पड़ेगा, तो इसको ध्यान से, इसको याद करना है, ध्यान से सुन लीजिए। यहां पर अपने पास 4 गुना 1 4 में 3 जोड़ोगे तो 7, और 7 में 5 का भाग दोगे तो ये अपने पास 1.4 आएगा। ये लीजिए, मैं एक बार फिर सिखाता हूं कि क्या है। कि 4 गुना 1 अपने पास 4, अमित बिल्कुल आ सकती है भाई, आ सकती है। 4 गुना 1 4, 4 में 3 जोड़ोगे 7, और 7 में 5 का भाग दोगे तो 1.4। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं फिर बताता हूं क्या कहना चाह रहा हूं। कि 1.4 इंटू 1 अपने पास ये आ गया, इसमें ये जोड़ोगे तो 5.4, और उस 5.4 में ये जो संख्या होती है उस 2 का भाग देना है, तो 2 का भाग दोगे तो यहां पर 2.7 आएगा। अगर दिमाग में कैलकुलेट कर पाओ कि इसको जोड़ोगे 5.4 और 5.4 में 2 का भाग दोगे तो 2.7, ये 2.7 आया है। हाँ ना बताओ, क्या समझ पाए हो क्या? यहां पर अपने पास 2.7 को इंटू करोगे 1 से, और ये अगर जोड़ते हो अपने पास यहां पर, तो ये कितना आएगा 3.9, और डिवाइड करना 1 से, लेकिन 1 से डिवाइड करने पर वही आएगा। 3.9 में 1 जोड़ोगे अगर यहां पर 3.9 आएगा, 4.1 आएगा, 4.1 आएगा गुना, और ये जोड़ोगे तो 4.1 होगा। और 4.1 में 1 का भाग देने पर कोई फर्क पड़ना है नहीं। ये अगर आप लोग करते हो तो ये कितना आ गया 6.8। तो आंसर कितना आ गया है 6.8 अपॉन 41, 68/41। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या? देखिए, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक बार फिर समझा देता हूं। कुछ बच्चों को थोड़ा कम समझ में आया है, तो मैं एक बार फिर समझा देता हूं, देखना। ये यहां पर अभी तक जो चल रहा था वो तो करेंगे ही करेंगे, अभी तक जो चल रहा है उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, 3/4। लेकिन अब की बार ये 5 2 और 1, अब की बार 1 1 1 नहीं है, एक होता एक होता एक होता तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, क्योंकि उससे डिवाइड करते हैं और एक से डिवाइड करने पर वही आता है। लेकिन यहाँ पर है 5, ये नंबर है 2, और ये नंबर है 1, ऐसे लिख लेंगे हम लोग। तो अब क्या कर रहे हैं देखना, यहां पर 4 इंटू 1 4, 4 में 3 ऐड करोगे तो 7, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहां 7 नहीं आएगा, उस 7 में 5 का भाग दोगे तो 7/5 आएगा। ये लो 1.4 ये आ गया। जैसे ही, बाकी तो सब सेम ही करना है। 1.4 इंटू 1, 1 में 4 अगर जोड़ोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 5.4। ये जोड़ोगे तो 5.4, और उसमें 2 का भाग दोगे तो ये अपने पास होगा 2.7। ये लीजिए, बोलिए। हाँ जगदीश, बेसिक से तो कर ही सकते हो आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2.7 का इंटू करना 1 से, और उसमें 1.4 जोड़ोगे तो ये आ गया अपने पास 4.1, और उसमें 1 का भाग दोगे तो यही आना है। इंटू करना है 1 से, और ये जोड़ोगे तो 6.8। तो आंसर अपने पास कितना आ गया 6.8 अपॉन 2.7, तो 68/27। ये अपने पास आंसर आ गया। मतलब इस नीचे वाली संख्या का हम लोगों को अगर कोई यहां पर नंबर है तो उसका भाग देना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? आशीष, ये मैंने आपको रिकॉर्डेड में दिया, अगर जल्दी चाहिए तो रिकॉर्डेड में देख लीजिए, नहीं तो मैं तो सिस्टमेटिक तरीके से चलता रहता हूं भाई। देखिए, ऐसा भी आ सकता है, यहां कोई जरूरी नहीं प्लस 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 आए। ऐसा भी क्वेश्चन अपने पास आ सकता है 1 माइनस 1 अपॉन, यहां पर 1 प्लस, अपने पास यहां पर लिख देता है 2, 1 माइनस, यहां लिख देता है 5, 1 प्लस 4/5। ये अपने पास क्या होगा, चलिए इस चीज को आप लोग सोल्व करो। चलो सोल्व करने की कोशिश करो। इनटू करके जोड़ना है हम लोगों को,
जैसे ही 4 को इंटू करोगे और अपने पास 1.4 जोड़ोगे, वहां से आया 5.4। निधि उसको सोल्व करने पर आया, इंटू करो और अपने पास आंसर यहां पर, ये इसको हम लोगों ने इसको जोड़ा है, इसको इंटू किया और 4 ऐड किया है। 1.4 इंटू 1, 1 में 4 ऐड करोगे तो 5.4। वो तो जो पहले से प्रोसेस चलती हुई आ रही है वही हम लोग लगा रहे हैं। देखिए बाकी लोग फिर से ध्यान दो। ये 4/5 है, यहाँ पर अपने पास 1 प्लस का, 1 माइनस का, 1 प्लस का और 1 माइनस का, और ये संख्या 5, 2 और 1 दी हुई है यहाँ पर। मैं बहुत सही तरीके से एक बार फिर समझाता हूं, याद रखना इसका इंटू करना है, 5 गुना 1 5, 5 में 4 जोड़ोगे तो 9, लेकिन यहां 9 नहीं आएगा, यहां पर 9/5 आएगा, और 9/5 जो होता है वो दिमाग में सोल्व करो 1.8। क्या समझ पाए हो क्या सभी लोग? बताइए एक बार फिर से। दूसरी बात, मुझे एक बात बताओ, 1.8 को इंटू करोगे 1 से, और अगर आप लोग 5 जोड़ते हो नहीं घटाते हो, 1.8 इंटू 1 तो 1 होगा, और 5 अगर घटाओगे तो 3.2। बताओ घटाना है जोड़ना है, ये गलती मत करना। हमें अब की बार माइनस करना है, तो 1.8 इंटू 1 तो 1 ही होगा, और उसमें से अगर 5 माइनस करते हो तो माइनस का 3.2 होगा, और 3.2 में 2 का भाग दोगे तो क्या माइनस का 1.6 आ जाएगा? हाँ और ना बताइए 1.6 कहां से आया? एक बार ये बात बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या कि माइनस का 1.6 कहां से आया? मैं उसके बाद आगे बढ़ता हूं, आपको चीजें समझाता रहता हूं। ये कहां से आया बोलिए, सभी लोग समझ पाए हो क्या? अलग अलग आंसर मत दो, या तो आप लोग इसको बेसिक से सोल्व कर लेना भाई, किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम हो तो, और शुरुआत करना नीचे से इन चीजों को सोल्व करने की। या मैंने कहा कि इसको इंटू करना और 5 घटाना तो 3.2 आएगा, और 3.2 में 2 का भाग दिया तो 1.6। इसका इंटू करना है और ये हम लोगों को जोड़ना है। इसका इंटू करोगे तो माइनस का 1.6, और उसमें अगर 1.8 जोड़ोगे तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? 0.2 अपने पास आंसर आ जाएगा, ये लीजिए। और क्योंकि इसका भाग देना है तो 0.2 में 1 से डिवाइड करोगे तो अपने पास 1 ही आएगा। बोलिए ठीक है क्या? इसके बाद इसका आप लोगों को इंटू करना है और ये आपको घटाना है, तो ये आ जाएगा अपने पास 1.8, 1.8 अपॉन 0.2, आंसर आ जाएगा 9। ये अपना आंसर है। इनके बेसिक भी एकदम ठीक होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से भी आप सोल्व कर सकते हो, दोनों आपके पास तरीके हैं। मैंने तो आपको जो कॉन्सेप्ट था वो सिखा दिया, बाकी जैसे आपका मन करे बेसिक से आपको सोल्व करना शुरुआत में ही मैंने बता दिया था, वैसे आप लोग सोल्व कर सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब क्योंकि मैंने मेरी तरफ से लिखकर प्रैक्टिस करवा दी है, ये क्वेश्चंस अपने पास इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें चीजें लिखी हुई मिलती हैं, तो सभी जगह प्लस 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 है, मैं इनको सोल्व करवाऊंगा नहीं। मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोग इसको सोल्व कर लोगे क्या? हाँ और ना बताइए, क्या इस चीज को आप लोग फाइल नंबर 6 में आपको सोल्व करवा रहा हूं, क्या आप लोग इस चीज को सोल्व कर पाएंगे क्या? तो इनको मैं स्किप करूंगा, इतनी देर से यही क्वेश्चंस मैं आपको समझाते हुए आ रहा हूं। फाइल नंबर अपने पास ये है 6 नंबर। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पिछले में वही जैसा अभी भी मैंने वो क्वेश्चन मैंने खुद की तरफ से लिखकर समझा दिए, ये इस पर लिखे हुए अपने पास प्लस प्लस चल रहा है, क्वेश्चन में माइनस माइनस चल रहा है। इस क्वेश्चन में माइनस माइनस है, इसमें अपने पास प्लस माइनस प्लस ये आ गया है। एक क्वेश्चन करके देख लो आप लोग, क्या कर पाओगे क्या? एक करके देख लीजिए बीच में, एक जो क्वेश्चन है वो बीच में आप लोग करके देख लीजिए कि क्या कर पाएंगे क्या आप लोग।
तो आप कहोगे सर बिल्कुल हम लोग कर पाएंगे, क्वेश्चंस कैसे करोगे आप लोग, 1/3 और ये ऊपर 1 1 1 चल रहा है, कोई दिक्कत है ही नहीं। 1 प्लस है, 1 माइनस है, 1 प्लस है, 1 माइनस है, 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस और है। तो इसका इंटू करना है, 3 गुना 1 3, 3 में 1 अगर जोड़ोगे तो अपने पास 4, 4 गुना 1 4, 4 में से 3 घटाओगे तो 1, 1 गुना 1, 1 में 4 जोड़ोगे तो 5, 5 गुना 1 5, 5 में से 1 माइनस करोगे तो 4, 4 गुना 1 4, 4 में 5 जोड़ोगे तो 9। तो आंसर कितना आ गया, 9/4। लेकिन मुझे बताइए 9/4 जो आंसर होगा वो क्या यहीं तक का होगा क्या, ये अपने पास 9/4 है, तो रियल आंसर जो होगा वो पलट कर ऊपर जाएगा, तो क्या 4/9 आ गया, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, क्योंकि ऊपर 1 लिखा हुआ है, तो अपने पास तो यहीं तक का आंसर आया ये, क्योंकि यहां तक +1 चल रहा है, फिर तो ऊपर 1 अपॉन में दे दिया पूरा का पूरा, तो लास्ट आंसर 4/9, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। मुझे लगता है कि इन क्वेश्चंस को प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कैसे भी चले, इनको आप लोग सोल्व कर पाएंगे सभी लोग। जैसे सीधे सीधे क्वेश्चन है, x का मान अगर अपने पास ये दे दिया 1+1/1+1/1+1/1 और लास्ट में x का मान सोल्व कर लिया, कर लो एक और क्वेश्चन करके देख लीजिए क्या आंसर आप लोग कर पाएंगे क्या। इनफाइनाइट तक चले तो जहां से रिपीट होना शुरू हो जाए उसको वापस x मान लेना भाई। अगर इनफाइनाइट तक कोई चीज चलती है तो मैंने बताया कि जहां से रिपीट होना शुरू हो जाए उसको वापस आप लोग 1 मान लेना। तो मुझे एक बात बताओ, ये 1/2 है, यहां से x का मान निकालो, और 1 1 1 1 1 प्लस के ही है 4, तो 2 गुना 1 2 में 1 ऐड करोगे 3, 3 में 2 ऐड करोगे 5, 8 13। तो इसका मतलब x का मान मुझे बताइए क्या 13/8 आ गया है क्या, बिल्कुल आ गया है, तो ये पुट कर दो 2 इंटू, अब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन कितने भी वो बना सकता है, 7/4, तो 2 से कट गया 4 बार, और 20/4 का मतलब क्या आंसर आपके पास 5, सी ऑप्शन आ गया है क्वेश्चन नंबर 8 का, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। केडी फाइल नंबर 5 का 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसके लिए बचे हुए क्वेश्चन आप 4 बार करो भाई, पहले अपने आप हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15, बचे हुए क्वेश्चंस को आप 4 से 5 बार करो, एक आधा क्वेश्चन खुद होगा फिर आपसे, और उससे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा। करो क्वेश्चन नंबर 9, कल करवा दिया था लेकिन फिर भी एक बच्चे को जैसे है तो उसको कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आ गया है सर इसको कैसे सोल्व करें, ये तो उल्टा आ गया है। सुभाष सुबह से इस क्वेश्चन को पूछना चाह रहा है कि ऐसे आ जाए या उसकी जगह एक्स आ जाए, तो सुभाष मैंने पहले ही घबराया था, ये एक्स ही नहीं ऐसे भी आ जाएगा। ये अपने पास ये तो चलो सेम ही क्वेश्चन है, ये अपने पास एक्स वाई जेड ऐसे भी आ जाएंगे, ये अपने पास ए बी सी ऐसे भी आ जाएगा, ये लो एक्स आ गया, आप वाला एक्स आ गया सुभाष। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हर टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो उसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं करवाता हूं, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना आप लोग, यहां पर ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को कैसे कर पाओगे, या तो आप लोग क्या करोगे, ऑप्शन को सोल्व करो कि भाई कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर अपने पास यहां पर आंसर आएगा, बात खत्म हो जाएगी, ऑप्शन सोल्व कीजिए। पहला अपने पास ये है कि कौन सा ऑप्शन है उसको सोल्व करने पर तो ऑप्शन सोल्व कीजिए, तो वहां से आपके पास आंसर आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, किसी क्वेश्चन में अगर कभी आंसर काफी बार मिस्टेक हो जाती है, हमारे महान टाइपर से लिखते टाइम या आंसर देते टाइम, या ऑप्शन अगर मैच नहीं करे किसी आसान क्वेश्चन में, तो इतना कॉन्फिडेंस रखा करो खुद पर कि हाँ मेरा ही सही होगा यार, गलती भी हो सकती है, एक आधे क्वेश्चन में काफी बार गलती आ जाती है, ध्यान रखना। तो देखिए आप लोग, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, 13 अपॉन अपने पास 48 है, और इसको अगर सोल्व करोगे तो क्या उल्टा अगर करोगे तो इस चीज को 1+48 अपॉन 31 अपॉन 48 अपॉन 13 लिख सकते हैं क्या, बताइए।
मैं इसको पलटता जा रहा हूं, उल्टा करता जा रहा हूं, इस चीज को उल्टा कर दिया है, ये लीजिए 1 अपॉन लिख सकते हो। और यहां पर मुझे एक बात बताइए, या तो क्वेश्चन ऑप्शन से कर लेना, या फिर 13 में 3 का भाग दोगे, 13 गुना 3 39, 39 प्लस अपने पास यहाँ पर बचा कितना 9, 9/13, ऐसा भी इसको आप लोग लिख सकते हो, 13 गुना 3 39, 39 में 9 जोड़ोगे तो ये आ गया। अब अगली स्टेप अपने पास क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 प्लस, ये 3 प्लस तो यही छोड़ दो और इसको उल्टा कर दो, 1/13 अपॉन अपने पास 9, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, ध्यान रखना आप लोग। तो इस चीज को लिख सकते हो आप लोग 1 अपॉन, ये 3 तो बिल्कुल ठीक है, 1 अपॉन इस चीज को क्या लिख सकते हो, जैसे ही भाग दोगे 1 + 4/9 लिख सकते हो, भाग जाएगा एक बार और बचेगा 4, तो 1 + 4/9 लिख सकते हो। फिर इस चीज को आप लोग क्या लिख सकते हो, 1/3 प्लस 1/1 + 1/, इसको 9/4 आप लोग लिख सकते हो, ये लोग उल्टा करके। और फिर 9/4 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 1/3 प्लस 1/1 + 1/, इसको लिख सकते हो 2 and 1/4। और 2 and 1/4 अपने पास ऑप्शन कौन सा है, ये तो क्या अपने पास डी आंसर आ जाएगा क्या, ये अपना आंसर है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहां पर एक बार कुछ बच्चों को कम समझ में आया है, उनको एक बार मैं फिर समझा देता हूं वापस से। 13/48 अगर अपने पास है तो इसको 1/48/13 लिख सकते हैं। देखिए 13 पलट कर ऊपर जाएगा तो है तो यही, लेकिन उल्टा करना हो तो 1 अपॉन करना हो तो इसको उल्टा करना पड़ेगा। इसमें भाग दो 3 बार गया, इस चीज को आप लोग ऐसे लिख सकते हो 1 + 3 and 9/13, और 3 and 9/13 को 3 + 9, दोनों बात एक ही है, इस चीज को 3 + 9/13 भी आप लोग लिख सकते हो। 3 यहीं छोड़ दो, 9/13 को जैसे यहां उल्टा किया था वहां पर उल्टा कर दो, 13/9। तो यहां पर ये फिर से अगर आप भाग दोगे तो इसमें भाग दोगे तो इस चीज को आप लोग लिख पाओगे 1 and 4/9, और 1 and 4/9 को 1 + 4/9 भी लिख सकते हो। बाकी सब सेम है, 4/9 को फिर उल्टा कर दिया 9/4, और 9/4 को फिर से लिख दिया 2 and 1/4, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। जगदीश मैं शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा था तब आप कह रहे थे कि बेसिक से सर फास्ट हो रहा है, तो अब बेसिक से बताया तो आप शॉर्ट ट्रिक्स ढूंढ रहे हो, गलत बात भाई। पहला तरीका अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का ये हो सकता है, दूसरा तरीका अपने पास ये हो सकता है कि आप लोग ऑप्शन मेथड से सोल्व कर लो कि कौन से ऑप्शन को हम लोग सोल्व करने पर ये आ रहा है, ध्यान रखना आप लोग। तीसरा तरीका अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का हो सकता है, ध्यान से समझना, अज्ञान में ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। अज्ञान में क्वेश्चन को सोल्व करना है, ऊपर लिखना है 48 और नीचे लिखना है 13, बिल्कुल ठीक है। कितनी बार भाग गया, भाग गया 3 बार, शेष कितना बचा, तो शेष बचा अपने पास 9, वो तो नीचे लिख लो और इसको ऊपर चढ़ा दिया करो। कितनी बार भाग गया, एक बार, एक लिख लो, ऊपर अपने पास शेष कितना बचा 4, 4 नीचे और 9 ऊपर चढ़ा दिया करो। भाग कितनी बार गया, 2 बार, शेष कितना बचा 1, और ये अपने पास 4, तो 3 1 2 अपने पास आ गए हैं। इस चीज को क्या लिखोगे, 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/2 प्लस, ये तो आ गया, ये लो 3 1 और 2 जो यहाँ आते हैं, 3 1 और 2 आ गए हैं, और लास्ट में लिख दो अपने पास 1/, अपने पास 4 लिख दो, ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि हमने कैसे सोल्व कर दिया है। हाँ और ना भाई बोलते रहो, नहीं तो काम चलेगा नहीं। मेरा जल्दी आ रहा है, 1 2 दिन में अनाउंस करता हूं भाई मैं। अमन मजाक करता है भाई, अमन की कोई दिक्कत है नहीं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, देखिए बेसिक वगैरह आप समझ गए होंगे, मैं मिटा रहा हूं, इस चीज को कंप्लीट बोर्ड को साफ कर रहा हूं मैं। मुझे एक बात बताइए, ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z प्लस 1/ अपने पास मान लीजिए यहाँ पर 1/a मान लीजिए, ऐसे XYZ A ऐसे। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब भी अपने पास क्वेश्चन अपने पास आए, अच्छे से पढ़ लो भाई, सिंप्लीफिकेशन कब हो जाएगा कब नहीं, वो से क्या फायदा।
आप तो चीजें पढ़ते रहो, जब तक मैं पढ़ाते रहूं चैप्टर में अच्छे से पढ़ा दूंगा, कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट में पूछना शुरू कर दोगे सर ये कब हो जाएगा। तो इससे फायदा क्या है शिवम, बताओ कब हो जाएगा, उससे क्या फायदा? जैसे आपको एक डेट पता लग गई तो उससे क्या फायदा होगा, एक बार बताना मुझे, ताकि मुझे समझ में आए कि क्वेश्चन आप क्यों पूछते हो, कितना सीरियस क्वेश्चन है ये। तो 48 अपॉन, आपने पास यहां पर 48 ऊपर लिख लो और 13 नीचे लिख लो। जितनी बार भाग जाए वो बीच में, शेष बचे वो नीचे उतर जाता है और 13 ऊपर चढ़ जाता है। ऐसे हम लोग करते चलते हैं। यहां पर मुझे एक बात बताओ, ये अपने पास 3 बार, क्योंकि पढ़ना तो मैथ्स ही है। अगर ऐसे हो जाए ये चैप्टर खत्म होते ही तुरंत डांस क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तब तो ऐसे भी लगे सर कब खत्म हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, इसके बाद अगला भी मैथ्स ही पढ़ना है। तो ये ढंग से पढ़ लो, आराम से चलते रहने दो। उसके बाद ऐसा नहीं है कि कोई ये मतलब ये वाला बस टॉपिक खत्म होते ही दूसरा आगे ये वाली क्लासेस शुरू होने वाली है, स्विमिंग की क्लासेस आएंगी अब। तो उसमें तो कि कब खत्म होगा सर, टाइम कब होगा, टाइम कब होगा, तब तो आप सोचो भी अगला भी मैथ्स पढ़ना है, तो आप क्यों चाहिए मतलब ये। तो ये मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, ये अपने पास नीचे शेष नीचे उतर जाता है और ये ऊपर चढ़ जाता है, ध्यान रखना। कितनी बार भाग गया, एक बार, बचा शेष नीचे उतर जाएगा, 9 ऊपर चढ़ जाता है। कितनी बार भाग गया, 2 बार, शेष नीचे और 4 ऊपर चढ़ जाता है। तो ये अपने पास आ गए हैं। तो यहां पर अपने पास ध्यान रखना, 1 अपॉन अपने पास यहाँ पर 3x का मान ये है, y का मान 1 है, z का मान 2 है, और लास्ट में ये 1/4 लिख दिया करो। 1/4 हम लोगों ने लिख दिया, 1/4, ये लो आंसर आ गया, डी ऑप्शन। बताइए अब तो समझ पाए हैं क्या? उम्मीद है सभी लोग समझ पाए होंगे। एक वो बच्चा सुबह से लिखा लगा हुआ है, सर 2024 में मैं क्या रैंक ला सकता हूँ क्या, क्या रैंक ला सकता हूँ क्या? रैंक लाने वाले भाई रियल में पूछते ही नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि रैंक लाने वाले रियल जो होता है ना, एकदम रियल जो होता है, रैंक लाने वाले पूछते नहीं है, वो पढ़ते हैं और उसके बाद वो मेहनत करते हैं अच्छे से। मुझे पता है आप बात बात कर रहे हो, पढ़ते तो हो नहीं, ओनली बातचीत कर रहे हो। मैं पूछूं कि चैप्टर क्या, कौन सा चैप्टर आपने 5 बार किया है, तो आप कहोगे ही नहीं कि आप कोई सा भी चैप्टर नहीं बता सकते 5 बार। क्या आपने कोई जीके की एक बुक रटी है क्या आज तक? मेहनत करने के बजाय आप बातें ज्यादा करते हो, फिर आपको बुरा लग जाता है। क्लास को डिस्टर्ब नहीं कर सकते आप। जब आप, अगर मैं नहीं पढ़ाता तो आप लोग आइए आराम से बात कीजिए। मैं जब पढ़ाता हूँ उस टाइम रियल में मैं पढ़ाता ही हूँ, चाहे छोटी छोटी चीजें मैं बताऊं कि रिलेट करने के लिए, लेकिन फिर उस टाइम मैं पढ़ाता ही हूँ कि हाँ यार बच्चों को पढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि मैं आया हूँ यहाँ पर टाइम पास कर रहा हूँ, चलो कर लो हो जाएगा, ये तो कर ही लोगे, सुबह सुबह ओ हो यार आज तो चाय नहीं पी, अब चाय आ गई, बीच में 10 मिनट चाय पी रहा हूँ, कुछ खा रहा हूँ, आज तो ब्रेकफास्ट ही नहीं किया, अब तो चाय और ब्रेकफास्ट होना चाहिए। आप भी कर लो यार 5 मिनट, बारिश का मौसम है, पकोड़े आ गए हैं बनकर, खाओ खाओ, उसमें मजे तो आएंगे कि क्लास में यार पकोड़े खा रहे हैं सर, बढ़िया लग रहा है, हमें भी कह रहे हैं आप भी खा लो, पूछ भी रहे हैं, हमारी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, पकोड़े के लिए पूछा हमसे, खुद खा रहे थे ना तो पहले पूछा कि खाओगे क्या, है ना? तो फिर लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होना, पढ़ना है उस टाइम पढ़ना ही है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए भाई। तो जब मैं आता हूं, आपने देखा होगा, जब से मैं आता हूं तब से पढ़ाना शुरू करता हूं और लास्ट तक मैं आपको चीजें बताता ही रहता हूं। बीच में फिर आप कमेंट करना शुरू कर देते हो सर ये ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया रैंक पढ़ने से आएगी भाई। नेक्स्ट देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर अपने पास ये रहा। चलो आप लोग सोल्व करो इस चीज को। 29/154 मैं फिर समझाने की कोशिश करूंगा, पहले आप लोग करो। याद रखना, मैं फिर कह रहा हूं, आप अगर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हो, किसी भी बच्चे को लगता है कि सर मैं लाइफ में सफल होना चाह रहा हूं, सफलता की अलग अलग परिभाषा हो सकती है सभी के लिए, लेकिन आप लोग जो काम कर रहे हो ना उसको बेस्ट करो। आप जो कर रहे हो इस टाइम, आपको पढ़ाई करना है तो रियल में पढ़ाई करो आप। जब अगर आपको नहीं करनी तो छोड़ दो उसको, कोई और काम करना है, आपको लगता है किसी दुकान को चलाना है, मुझे तो एक दुकान पर बैठना है, तो उसमें फिर बेस्ट करो। जो भी जिंदगी में कर रहे हो उस काम को पूरी तरह से अच्छे से करो।
मैं आपको बता दूं कि मैं पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं करता, सोता हूँ। लेकिन फिर भी जब मेरा बैच ऑफलाइन, ऑनलाइन तो कितने भी बच्चे आ जाते हैं, मेरा ऑफलाइन जब बैच बनता है 15 दिन पहले ही, जैसे अब की बार 17 का बैच था, 7-5 को हमने अनाउंस किया, 5-6-7 फुल, पूरा का पूरा बैच जिसकी फीस भी काफी सही रहती है वो फुल हो गया 3 दिन में। उसके बाद जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उन अपने राजस्थान सरकार में, इनमें पुलिस वगैरह और इनके, कोई ऐसा नहीं है कि जिनका कॉल नहीं आया हो कि सर इसमें हम लोग और तो कुछ बोल ही नहीं रहे, प्लीज एक सीट अरेंज करवा दीजिए आप। तो आप अपना काम, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करता, पढ़ाता हूँ इतनी देर पढ़ाता हूँ, फिर जाके सो जाता हूँ, बस इतना ही काम। तो अपना काम आप अच्छे से कीजिए। तो आप लोग ध्यान रखना, जो काम आप कर रहे हो उसको बेस्ट करो भाई, बस इतना ही ध्यान रखना आपको। मुझे बताइए, क्या इस क्वेश्चन को आप लोग 154 ऊपर लिखना है और अपने पास यहाँ पर 29 का भाग देना है? तो 29 से भाग दोगे तो कितनी बार गया? तो आप कहोगे सर 29 से भाग गया 5 बार, 29×5 = 145, जो शेष बचा उसको नीचे और 29 को ऊपर चढ़ा देते हैं। 9 का भाग गया 3 बार, 9 × 3 = 27, 2 नीचे और 9 को ऊपर चढ़ा देंगे। भाग गया कितनी बार? 4 बार, 1 नीचे और अपने पास 2 को ऊपर चढ़ा देंगे। तो आंसर मुझे बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन जो होगा वो क्या अपने पास 1/5 + 1/3 + 1/4 + 1/2 के ये आ गया है क्या? और आपको चाहिए a + b + c, 5 और 3 ये a है, ये b है, ये c है। तो 8 और 4 12 और 2 14, अपने पास डी आंसर आ गया है। क्या आप लोग सभी लोग खुद से कर पाए हो क्या? बताओ मुझे। उम्मीद है अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आपको, आपने कमेंट को अगर 5 बार कर दिया किसी कमेंट को और उसका अगर रिप्लाई नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपको समझना चाहिए भाई आप स्टूडेंट हो, इसका मतलब ये है कि वो वहां पर काम का रिप्लाई नहीं होगा। नहीं तो मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे ही देखा कमेंट, ओहो ये बच्चा क्या पूछ रहा है, एक बार और सर प्लीज, और मैंने अभिषेक को पकड़ लिया, अभिषेक को बढ़िया बढ़िया बात बताई और एक कैमरा और लगा रखा है और उसको फिर मैं यूट्यूब पर डाल दूं। तो ये चीजें होती है कि हर कमेंट को पकड़ना, सर 14 कैसे आया, 14 कैसे आया, फिर मैंने समझाया और फिर उसका कमेंट का फिर मैंने वीडियो डाल दिया। तो वो जो चीजें हैं वो फिर काम की नहीं होती। अगर आपके 4-5 बार कमेंट आने के बाद भी अगर मैं इग्नोर कर रहा हूं, एक तो ये होता है कि जैसे बच्चे ने सही ये रैंक में ला सकता हूँ क्या, तो पहले तो वो कमेंट दिखाऊं ये रैंक ला सकता हूँ क्या, फिर मैं मेरा भाषण दिखाऊं, स्पीच दिखाऊं कि ला सकते हो। वो तो हुआ एक बात। अगर उस कमेंट को मैं नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब पढ़ाई के बीच में डिस्टरबेंस होगा, अगर मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूं तो उसको आप समझा करो भाई। आप एक बार लगाने के बाद कॉपी पेस्ट, ऐसा कॉपी पेस्ट सीखते हो कि कॉपी पेस्ट बनाने जिसने शुरुआत में बनाया होगा वो भी सोचे कि यार ये मैंने गलत बना दिया। जैसे उसने नहीं, परमाणु बम बनाने के बाद उसने सोचा कि ये मैंने क्या बना दिया, तो ऐसे ही उसने कॉपी पेस्ट के बाद सोचा कि यार ये मैंने क्या बना दिया, ये नहीं बनाता तो ज्यादा ठीक रहता। तो उसको शर्मिंदा मत किया करो। बाकी मैं आपको बताता हूं, देखिए 14 इसने कहा है कि a + b + c + d का मान बताओ। 14 यहां से है, a का मान 5 है यहाँ पर 1/5 प्लस, b का मान यहाँ पर 3 है, c का मान 4 है और d का मान 2 है। ये a + b + c + d पूछा हमसे, इसलिए 14 आया है। ऊपर क्वेश्चन पढ़िए आप कंप्लीट। ओपनहाइमर बिल्कुल सही लिखा आपने। अब इस क्वेश्चन का आंसर भाई गलत हो सकता है, ये चीज आप लोग, क्योंकि सोल्व तो आप लोग कर ही लोगे, लेकिन मुझे लगता है शायद इसी का आंसर दिया हुआ है। बाकी आप एक बार देख लेना, आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का गलत भी हो सकता है, जो आपका है वही आंसर होगा। सोल्व मुझे लगता है कि आप कर ही सकते हैं। अब देखना, मैं ये चीज समझाना चाह रहा था आपको इतनी देर से, ध्यान से सुनिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। जैसे ही अपने पास यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, ये 154 अपॉन अपने पास 29 है, भाग कितनी बार गया? 5 बार, शेष 9 और 29 लिख दिया। ये अपने पास 3 बार, 2 और 9 लिख दिया। कितनी बार? 4 बार, और ये अपने पास कितना लिख दिया? 1, और अपने पास यहाँ पर 2 लिख दिया। तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं 1/5 + 1/3 + 1/4 + 1/2, ये लो।
लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो तो ये 1 1 1 चल रहा है, 1 1 1 और 1 चल रहा है। और ये अगर 1 के अलावा कुछ और आता है तो वो क्वेश्चन याद रखना आसान नहीं होता। अगर अपने पास यहां पर 1 के अलावा कुछ और आ जाए तो वो क्वेश्चन आसान नहीं होता। जैसे इस क्वेश्चन में 1 के अलावा यहां पर कितना आ गया है, 2 आ गया है। तो फिर ऐसे 1 के अलावा सर 2 आ जाए तो फिर हम लोग कैसे करें? तो एग्जाम में जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, वो अपने पास सारे मैं आप लोगों को करवाने की कोशिश करूंगा। हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या? यहां पर एक एक कहां से ले, एक एक खुद के पास से लेना है। एक 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 जो है ना वो खुद के पास से लेना है, क्योंकि एक 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 ही तो चलता है यहां पर। लेकिन एक 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 के अलावा देखिए सभी ऑप्शन में एक 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 है। जैसे 9 नंबर, 10 नंबर में 1 1 1 1 1 ये खुद है। इसमें अपने पास ये खुद ही है देखिए। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें ये दो अगर आ गया है, दो आ गया तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि ये क्वेश्चन आपसे सही नहीं होगा, ये गलत हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, और उल्टा चले सीधा चले तो मैंने दो का भाग देना वो बता दिया है, लेकिन मैं क्वेश्चन को उल्टा चला रहा हूं। तो जब भी उल्टा चलेगा, नीचे ऊपर लिखना है 79, नीचे लिखना है 29। 29 का भाग दोगे, 29 गुना 3 87, 2 बार जाएगा 58। शेष कितना बचा 21। और 21 में यहां पर अपने पास 29, ये लीजिए बिल्कुल ठीक है। 1/4 अपने पास उल्टा सोल हो रहा है। ये 1 प्लस ये x का मान कितना आ गया, 2 आ गया है। ये रहा उल्टा सोल हो रहा है, क्वेश्चन यहां से सोल होना शुरू हुआ है। इसमें भाग दोगे तो कितनी बार, इसमें भाग दोगे एक बार। शेष कितना बचा 8। और ये कितना आ गया 21, ऊपर चला गया। यहां तक बोलिए क्या सब लोग समझ? इसको आपको 2 3 बार देखकर समझना पड़ेगा, याद रखना। अब अपने पास क्वेश्चन उल्टा जब सोल्व हो रहा है, यहां पर 1 चले तब तक तो ठीक है, 1 + 2 ये 1 चल रहा है तब तक तो ठीक है। लेकिन अब जो दूसरे नंबर पर यहां पर क्या अपने पास 2 चला है क्या, तो याद रखना ये 2 नहीं आएगा। ये कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि इस चीज का हम लोग भाग देते हैं। 2 है तो 2 छोड़ने के लिए 2 तो ऊपर ही छोड़ दिया, और यहाँ 8 के बजाय 4 आगे अपने पास कितना होगा 5, और 5 का भाग दोगे तो 1 और 4। तो ये अपने पास आंसर कितना होगा, 1/2 प्लस 1/1 प्लस 2 जेड का मान कितना है 5, 5 प्लस 1/4। ये लीजिए, ये अपने पास सीरीज बन गई। तो इसको अगर सोल्व करोगे तो इसको एक बार सोल्व करके देखो भाई बैठ कर। आप जब इसको सोल्व करोगे तो अपने पास रिजल्ट यही आना है। लेकिन ये रिजल्ट पहले कैसे पता होगा, ये रिजल्ट पहले ऐसे पता होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। हाँ और ना बताइए कि आप समझ पाए हो क्या, कि यहाँ पर ऊपर की तरफ कोई संख्या ऐसी भी आ सकती है। 1 1 चले तब तक तो पीछे वाले 3 क्वेश्चन करवा चुका हूं। ये एक क्वेश्चन अपने हम लोगों ने ये किया था, उल्टा 1 1 चल रहा है तो 1 1 चल रहा है तो दूसरा किया था, 1 1 चल रहा है तो तीसरा किया। तीसरा जो क्वेश्चन है 2 करवाए, तीसरे क्वेश्चन में 1 नहीं है 2 है, तो 2 का भाग लगेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को गिरीश शर्मा याद रखना है मेरे भाई, क्योंकि बेसिक से तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। यहां पर सिवाय यहां से चल रहा है 1 + 2 आ गया, 1 प्लस अपने पास y प्लस, तो तीसरे स्टेप में ही तो है अपने पास। पहला तो अपने पास 1 प्लस यहां से चलना शुरू हुआ 2 आ गया, 1 प्लस इसका अपने पास फिर से 1 आ गया। अब यहां पर ऊपर 2 छोड़ना है, तो ऊपर अगर 2 छोड़ना है ऐसे रख सकते हो 1 2 तीसरी स्टेप में है, तो 1 2 तीसरी स्टेप में हम लोग यहां पर 2 का भाग दे देना है, क्योंकि ऊपर 2 छोड़ना है। यहां पर ऊपर 2 छोड़ना है, तो यहां पर 8 था तो 2 छोड़ोगे तो क्या नहीं है, सब कुछ बेसिक ही, बेसिक के अलावा कुछ नहीं है। जैसे यहां पर 1 प्लस, यहां पर 2 प्लस 1 यहां पर 1 प्लस यहां पर 8 था, तो 8 में नीचे कुछ भी है, तो यहां पर अगर 2 छोड़ना है तो इस संख्या में भाग जो जाएगा वो फिर 4 का ही भाग जाएगा। 8 अगर 1 होता तो 1 होता तब तो 8 जो है उस 8 को नीचे ले आते, लेकिन अगर 2 छोड़ना है तो फिर 8 नीचे नहीं आएगा, फिर कितना नीचे आएगा, फिर नीचे की तरफ 4 आएगा। इसलिए मैंने ये किया, बोलिए समझ पाए होगे। ये जो चीज है ना, ये 2 3 बार आप लोगों को देखनी पड़ेंगी, 2 3 बार चीजें आप लोगों को देखनी पड़ेंगी। ये सीधा सीधा ही क्वेश्चन है, वैसे का वैसा। मुझे लगता है अब आप लोग क्वेश्चन को कर पाओगे। जैसे ये 1 1 1 है, एक बार करके देख लो 14 नंबर कर पाओगे क्या। 1 1 और 1 ही अगर है, इधर से ही क्वेश्चन अगर चलता हुआ जा रहा है, तो अपने पास 1 1 1 अगर आ जाए तो कोई दिक्कत है ही नहीं।
ये अपने पास 23 में भाग दो 16 का कितनी बार गया, एक बार, और शेष कितना बचा, 6, और इस 16 को ऊपर चढ़ा दो। 6 गुना 2 12, कितनी बार भाग गया अपने पास, 2 बार, 4, और ये ऊपर चढ़ा दो। कितनी बार भाग गया, एक बार, और अपने पास यहाँ पर कितना बचा, 4, और ये अपने पास 2। तो लिखना शुरू करो, 1 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 2/4 का मतलब लास्ट में लिखोगे 2/4, इसका मतलब 1/2 है। और मुझे बताओ क्या ए बी सी का मान, तीनों का मान आ गया क्या, 1 2 और 1 तीनों का मान आ गया। तो तीनों को जोड़ के 3 का भाग अगर देते हो आप लोग, तो मुझे बताओ क्या 4/3 का मतलब 1.3333 आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। ये भाई मैंने गलत कर दिया, यहां से क्वेश्चन गलत गलत करना शुरू कर दिया। 16 का भाग दोगे तो 6 नहीं बचेगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो हटाओ इसको, मैंने गलत करना शुरू कर दिया। 7 गुना 2 अपने पास यहाँ पर, 16 का भाग दोगे, कैलकुलेशन मैंने मिस्टेक कर दी, 2 बचेगा, 7 गुना 2 14, बचेगा कितना, 2, और यहाँ पर कितना आएगा, 7। 2 का भाग दोगे तो 3, और यहाँ पर 1, और ये अपने पास 2 है। यहाँ पर शुरुआत में भाई मैंने 6 लिख दिया गलती से, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, ये लीजिए। तो ये अपने पास कितना होगा, 1+1, 2+1/3+1/2, ये अपने पास है। ए का मान अपने पास 1 है, बी का मान अपने पास 2 है, सी का मान 3 है। तो 1+2+3 में अगर 2 का भाग देते हो, तो 6 में अगर 3 का भाग देते हो, तो ये कितना हो गया, 2। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अब ये बात आप लोग ध्यान रखना, एक छोटी सी चीज याद रखना, जो पैटर्न होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं आपको सारे का सारा पैटर्न समझा देता हूं। उसके बाद जो क्वेश्चन बचते हैं, एक दो क्वेश्चन जो मैं छोड़ता हूं, उसको आप लोग जरूर करने की कोशिश किया करो, क्योंकि मैथ्स तो आप लोग उन्हीं से फिर सीखते हो जब खुद करने की कोशिश करोगे। यहां तो मैं समझा रहा हूं तो चीजें बिल्कुल बढ़िया तरीके से अच्छे से आपको समझ में आ रही हैं, लेकिन खुद करते हो तो छोटी छोटी प्रॉब्लम दिखती हैं, उनको आप बार बार आप लोग पढ़ने की कोशिश किया करो, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो चलो, ये थी आज की हमारी क्लास। करना क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई एक्स वाला जो है वो आप लोग अब करना। मुझे लगता है कि एक्स का मान आप लोग आसानी से निकाल लोगे कि क्या होगा। बताओ एक्स का मान क्या आप लोग निकाल पाओगे क्या, बताइए सभी लोग। तो आप लोग कहोगे बिल्कुल सर, ये हम लोग निकाल लेंगे। ये जो है 8 का ऊपर भाग दोगे, 8/5, भाग्य एक बार, नीचे 3 और 5, भाग्य एक बार, नीचे 2 और 3, भाग्य एक बार, 2 और 1। तो एक्स का मान मुझे बताइए क्या 2 आएगा क्या, क्योंकि लास्ट में आना है 1/2, तो एक्स का मान हो गया 2। ये अपने पास आंसर आ गया है। तो 16 क्वेश्चन है इसमें, 1 से लेकर 16 तक करना। फिर से 16 नंबर क्वेश्चन अपने पास आ गया, 1+1/1+2/3+4/5, सोल्व करना, आंसर आ जाएगा। ये थी आज की हमारी क्लास। मंडे को मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।